अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती के अहकामात जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के असासे और जायदाद जब्त करने के लिए नैब से रिकॉर्ड तलब किया था, जो कि नैब की जानिब से पेश कर दिया गया। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के नाम पर लाहौर में 1650 केनाल से जायद ज़रई अराजी शामिल है, जबकि प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और बैंक अकाउंट भी शामिल हैं। नैब की जानिब से लाहौर के निजी बैंक में नवाज शरीफ के नाम पर मुल्की और गैर मुल्की रकूम की तफसीलात भी अदालत में पेश कर दी गई। इसके अलावा नैब रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मरी में भी नवाज शरीफ के नाम पर जगह है, जबकि शेखुपुरा में भी 102 केनाल ज़रई अराजी साबिक वज़ीर आज़म के नाम पर है। एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती के अहकामात भी जारी कर दिए, जबकि केस की समाअत 13 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक रोज के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बुध के रोज मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के आगाज से अब तक एक रोज के दौरान सबसे ज्यादा 1100 केसेस सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया और 3 अगस्त तक रोजाना केसेस की तादाद 164 थी, जिसमें इजाफा हो चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने कोरोना केसेस में इजाफे की वजह अवाम की जानिब से समाजी फासले की पॉलिसी पर अमल ना करना करार दे दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस की कुल तादाद 94,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 149 अफराद अब तक वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। कराची के 6 अजला को कोरोना हॉट स्पॉट करार दे दिया गया। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर नदीम शेख के मुताबिक जिला जुनूबी में 24 मकामात पर हॉट स्पॉट की निशानदही हुई है, जबकि जिला मलीर के 41 मकामात और जिला गरबी के 2 मकामात हॉट स्पॉट में आते हैं। डॉक्टर नदीम शेख का कहना है कि जिला कोरंगी के 39 घरों की हॉट स्पॉट के तौर पर निशानदही की गई है, जबकि जिला वस्ती में 46 घर ऐसे हैं जहां कोरोना के केसेस मौजूद हैं। डायरेक्टर हेल्थ कराची का यह भी कहना है कि जिला शर्की में 637 घर कोरोना हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट्स में रिहाइश पजीर लोगों को SOPs की खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से अहम मुलाकात। दौरान मुलाकात आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात समेत अहम पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़े किया कि मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का अहम सतून है। कश्मीरी भाइयों को भारतीय इस्तबदाद से निजात दिलाने और उनके जायज़ हक और हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर उनके लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतहरिक बनाने के हवाले से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की काविशों को सराहा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने समेत अहम सिफारती कामयाबियों पर वजीर खारिजा को मुबारकबाद दी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आज़ाद कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के हवाले से अब तक की जाने वाली तैयारियों और पार्टी उमूर से मुताल्लिका सूरत हाल से वजीर खारिजा को आगाह किया है। डिग्री में मनशियात फरोशों के खिलाफ नौजवान सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि डिग्री को मनशियात से पाक किया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं मुजाहिद अली महर की इस रिपोर्ट में। डिग्री में मनशियात की खुलेआम फरोख्त और बलोच कॉलोनी में मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सिंध बलोच यूथ यूनाइटेड प्लेटफॉर्म डिग्री के ज़ेर एहतमाम साबिक कौंसलर और समाजी व मजहबी रहनुमा कारी अब्दुल लतीफ़ बलोच, समाजी रहनुमा तारिक बलोच, शहरियार बलोच और दीगर की क़यादत में मोहम्मदी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कारी अब्दुल लतीफ़ और शहरियार बलोच ने कहा कि डिग्री में बलोच कॉलोनी, जिलानी मोहल्ला और अल्लाहबाद कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में खुले आम मनशियात, गुटखा, सफीना, चर्स, अफीम
और दीगर नशावर अशिया बिना खौफ व खतर के फरोख्त की जा रही हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ इंतजामिया नोटिस लेने से कतरा रही है। मनशियात के इस्तेमाल से डिगरी शहर में हजारों नौजवानों की जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। नई नस्ल तबाही और गुमराही के रास्ते पर कामजन है। उन्होंने मजीद कहा कि मनशियात की लानत की वजह से कई घर उजड़ चुके हैं और कितनी ही माओं की गोदें वीरान हो गईं। उन्होंने SSP मीरपुर खास समेत मुतालिका इदारों से मनशियात फरोशों और उनके कारिंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके मनशियात से डिग्री को पाक करने का मुतालबा किया है। डाउ केसेस रजिस्ट्री की तहकीक के मुताबिक कराची के मर्दों में मुंह के कैंसर के मुतासरीन की तादाद पूरे मुल्क से ज्यादा है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। नाजरीन, पिछले 10 सालों में कराची में कैंसर की मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है। खासतौर पर छाती के कैंसर, मुंह के कैंसर और ग़िज़ा की नाली के कैंसर के मरीजों की तादाद नहायत तेजी से बढ़ रही है। इनमें से बेशुमार कैंसर्स की एक बुनियादी वजह तंबाकू नोशी है और इनअप्रोप्रिएट डाइटरी प्रैक्टिसेस भी। I therefore request relevant government authorities to please look into the matter to address these cancers. डाउ रजिस्ट्री की तहकीकी मकाला की बैनुल अक़वामी तिब्बी जरीदे में अशात डाउ यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक कराची के मर्दों में मुंह का कैंसर आम है। 10 बरस के दौरान कैंसर के 22,858 केसेस की रिपोर्ट जारी कर दी गई, जबकि ख़वातीन में कैंसर मुतासरीन की तादाद 13,764, मर्दों में कैंसर 9,112 कैंसर के मुतासरीन शामिल हैं। तहकीकी रिपोर्ट के मतन में तंबाकू, शीशा, गुटखा, नस्वार और दीगर अशिया पर पाबंदी की सिफारिश की गई है। कराची के बच्चों में दिमाग और आसाबी निज़ाम का कैंसर आम है और जिल्द का कैंसर भी कराची में फैलने वाले 10 कैंसर में शामिल है। रिपोर्ट में आंतों के कैंसर के बढ़ते हुए रुझान को खतरे की घंटी करार देते हुए बताया है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में आम तौर पर ज्यादा पाया जाता है। इसकी वजह इन ममालिक की ग़िज़ाई अशिया और आदात हैं। इसलिए ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इस बढ़ते कैंसर की वजह मगरिबी अंदाज के खानों का बढ़ता रुझान तो नहीं, जबकि तहकीक के मुताबिक कराची की ख़त-ए-इस्तवा से क़ुर्बत जिल्द के कैंसर का सबब बन रही है। शहर कायद में SBCA के ताबड़तोड़ ऑपरेशन के बावजूद मुताल्लिका अफसरान की सरपरस्ती के बाइस गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। जमशेद टाउन एक बार फिर बना गैर कानूनी तामीरात का जंगल। DG SBCA के अहकामात उन्हीं के मातहत अफसरान ने धुआं धुआं कर दिए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, जमशेद रोड नंबर 1 जैकर स्ट्रीट प्लाट नंबर 757 जुबैदा अपार्टमेंट पर एक बार फिर से गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें इब्तदाई तौर पर पुलिस और इलाकाई अफसरान ने सरपरस्ती फराहम कर रखी है, जिसके जरिए एक मरतबा फिर जमशेद थाने की हदूद में बिल्डर माफिया फिर से सरगर्म हो गई। चंद माह पहले जमशेद रोड नंबर 1 प्लाट नंबर 757 जुबैदा अपार्टमेंट पर SBCA ने कार्रवाई की थी, मगर अब फिर से इस पर गैर कानूनी तामीरात का काम शुरू हो गया है। जमशेद रोड नंबर 1 जैकर स्ट्रीट प्लाट नंबर 757 जुबैदा अपार्टमेंट पर गैर कानूनी चौथे फ्लोर पर गैर कानूनी काम जारी है। कराची में गैर कानूनी तामीरात की वजह से पहले ही बहुत से हादसात हो चुके हैं, मगर फिर यही गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ना रुक पाया। ज़राए का कहना है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार शाह ने भारी नजराना वसूल करके DG SBCA के अहकामात रद्दी की टोकरी में डाल दिए, जबकि DG SBCA आश्कार दावर का दावा था कि किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात को फौरी मसमार कर दिया जाएगा। जी ज़ोहेब, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर कायद में पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों से जायद मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में मुलव्विस अनासिर को धर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, इब्राहिम हैदरी पुलिस का मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ घेराव। 5 मंशियात फरोश समेत गुटखा फरोशी व लैंड ग्रैबिंग में मुलव्विस 3 अनासिर को गिरफ्तार किया गया। बलोच कॉलोनी पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर्स व डकैत गिरफ्तार कर लिए। गिजरी पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार किया। गडाब सिटी से पुलिस एहलकारों पर हमले में मुलव्विस मुलजिम को धर लिया गया। नेपियर पुलिस ने जुआ सट्टा माफिया के कारिंदों को धर लिया। सईदाबाद पुलिस ने गैर कानूनी असले के जुर्म में मुलव्विस मुलजिम को धर लिया। मुलजिमान के कब्जे से नकदी, चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स, मंशियात, गुटखा, असला बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात का इंदराज कर दिया गया है। जी, कराची वर्ल्ड कश्मीर फोरम के चेयरमैन और मारूफ कारोबारी
कारोबारी और समाजी शख्सियत हाजी रफीक परदेसी और अनवर मंसूर खान की जानिब से इस्तकबालिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। कारोबारी और समाजी शख्सियत हाजी रफीक परदेसी और साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अनवर मंसूर खान की जानिब से अमरीका से दौरे पर आई चेयरपर्सन फ्रेंड ऑफ कश्मीर शायरा और दानिश्वर गजाला हबीब के एजाज में दिए गए इस्तकबालिया के मौके पर वर्ल्ड कश्मीर फोरम की जानिब से यादगार शील्ड पेश की गई। कराची के इलाके मंगोपीर में वाक़े सरकारी स्कूल हाजी मोहम्मद गोट की इंतजामिया ने SOPs पर अमल दरामद करने के अहकामात को हवा में उड़ा दिए। सूबे के तालीमी इदारों में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए केसेस पर वजारत सेहत की जानिब से तशवीश का इजहार। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद अली खान से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, ये कराची के इलाके मंगोपीर में वाक़े हाजी मोहम्मद गोट सरमस्ती मोहल्ला का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, जहाँ हुकूमत की जानिब से कोरोना के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। बंदिश के बाद पहले रोज स्कूल में ज़ेर तालीम मुस्तकबिल के मेहमान बगैर मास्क और यूनिफॉर्म पहने नजर आए, जबकि स्कूल इंतजामिया की जानिब से हैंड वाश और सैनिटाइजर का भी कोई इंतजाम नहीं था। इसके अलावा अफसोसनाक अमर यह है कि हेडमास्टर के अलावा तमाम तदरीसी अमला स्कूल से गैर हाजिर था। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद असलम का कहना था कि सर, हमें तो कोई इतला भी नहीं दी गई और ये कि टीवी की खबर सुन के हमने स्कूल खोला है। बाकी यहाँ तो पानी का इंतजाम भी नहीं है और हमारे स्कूल में बहुत बुरी हालत हो रही है। ना पेशाब करने की कोई जगह है, ना कोई पानी का इंतजाम है। क्लासें हैं तो वो बिल्कुल फारिग हैं और ना कोई सैनिटाइजर है, ना कोई हाथ धोने की कोई जगह ही नहीं है। इलाके के मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल गनी ने DNN न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मंगोपीर में वाक़े मुतअद्दिद स्कूल्स की हालत देखकर अफसोस होता है, जहां तलबा को कोरोना के हवाले से बिल्कुल भी आगाही नहीं है, ना ही स्कूल इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर के इंतजाम नजर आते हैं। यही वजह है कि यहाँ के बाज़ यूसीज में हुकूमत सिंध ने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत स्कूल की आर्जी बंदिश का फैसला किया है। जी, कोयटा में पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी बलोचिस्तान के ज़ेर एहतमाम अमराज़े कल्ब से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सिद्दीक अचकज़ई की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी बलोचिस्तान के ज़ेर एहतमाम अमराज़े कल्ब से बचाव का आलमी दिन सिविल हस्पताल कोयटा में मनाया गया, जिसमें दिल के अमराज के हवाले से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और मोटापे के टेस्ट भी करवाए गए और मरीजों को फ्री अद्वियात फराहम की गईं और सिविल हस्पताल में शोबा कार्डियक के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जलालुद्दीन अचकज़ई की सरबराही में वॉक भी की गई, जबकि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में अवाम और अमराज़े कल्ब से मुतासिरा मरीजों की आगाही के लिए मुख्तलिफ माहिरीन अमराज़े कल्ब प्रोफेसर जलालुद्दीन, प्रोफेसर आबिद अमीन खान ने लेक्चर दिया। माहिरीन अमराज़े कल्ब ने बताया कि अगर मर्ज पर काबू ना पाया गया और तरक्की पजीर ममालिक के बसने वालों ने अपना तर्ज जिंदगी ना बदला तो 2030 तक सालाना 23 मिलियन लोग अमराज़े कल्ब के बाइस हलाक होंगे। जर्मनी में PTI के 9 मुंतखब सदर और काबीना ने पार्टी को फाल करने के लिए जर्मनी भर में राबते तेज कर दिए। मजीद जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। 9 मुंतखब सदर तारिक जावेद ने कहा कि हम जर्मनी के 16 सूबों के सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर, स्टूडेंट विंग, बुजुर्ग कमेटीज, बुजुर्ग फॉर्म्स, बिजनेस फॉरम्स, मजहबी कमेटीज समेत खवातीन विंग को फाल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हम आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन तंजीम साजी की बुनियाद रखेंगे ताकि आने वाले मुस्तकबिल के मेमारों को सियासी शऊर दे सकें। हम जर्मनी भर के मुख्तलिफ शहरों में दौरा करके कारकुनान के एतमाद बहाल करने और तंजीम साजी कर रहे हैं। हम अपने वजीर आज़म इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए एहतिसाब और करप्शन से पाक पाकिस्तान की बुनियाद में अपना हिस्सा शामिल कर सकें। इस मौके पर PTI जर्मनी के 9 मुंतखब सीनियर सदर राना वसीम, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद काहलोन, बर्लिन के समाजी रहनुमा राना वसीम और दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक थे। मक्का मुकरमा में उम्रे की बहाली और ज़ायरीन को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के हवाले से इजलास मुनक्कद किया गया। तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। इजलास में वजीर हज और उम्रा समेत 2 मसाजिद की इंतजामिया के सरबराह अब्दुल रहमान अल सद्देस ने मरहला वार इंतजाम
इक़दामात का जायजा लिया। सऊदी वजीर हज व उम्रा डॉक्टर सालेह ने बताया कि मस्जिदुल हराम में जाने के लिए एतमरना ऐप पर बुकिंग के बगैर मस्जिदुल हराम में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन तमाम हिफाजती इक़दामात का मकसद उम्रा ज़ायरीन और मुसलमानों की सेहत व सलामती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। उनका मज़ीद कहना था कि उम्रा इजाज़तनामे की कोई फ़ीस नहीं, जबकि उम्रा इजाज़तनामा 18 से 65 बरस तक के अफराद को जारी किए जाएंगे, जो ग्रुप्स की सूरत में माहिर सेहत के हमरा उम्रा अदा कर सकेंगे। पीपल्स लेबर यूनियन DMC ईस्ट की जानिब से पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। रुकन कौमी असेंबली और पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन शोबा खवातीन की सदर शाहिदा रहमानी ने कहा, पीपल्स पार्टी शोहदा और इस मुल्क में जमहूरियत को फरोग देने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाली जमात है। आज इस मुल्क में जो जमहूरियत पनप रही है, इसके पीछे पीपल्स पार्टी के शोहदा हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद रानी तक इस पार्टी ने हमेशा आमरीत के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो मजदूर के हुकूक के लिए हमेशा पेश पेश रहती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पीपल्स लेबर यूनियन DMC ईस्ट की जानिब से मरकजी दफ्तर में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की 32वीं सालगिरह के मौके पर एक पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए किया, जिसमें पीपल्स लेबर यूनियन के चेयरमैन फैसल शेख समेत मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद और पीपल्स लेबर यूनियन के ओहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। ट्रेड सेंटर चमन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नौ मुंतखब काबीना का तारुफी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें शहर के ताजिरों और मोअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर हाजी जल्लाद खान अचकजई ने कहा कि चमन शहर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि वस्ती एशियाई ममालिक तक एक अहम गेटवे हैं। इलाके की तरक्की और यहाँ आबाद कबाइल की मुआशी तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस इलाके में कारोबार के फ़रोग के लिए भी कोशिशें बरोए कार लाई जाएंगी। इस मौके पर साबिक सदर इंजीनियर दारो खान अचकजई ने नई काबीना को हर मुमकिन मदद फराहम करने और बाहिमी इत्तेफाक के क़याम पर जोर दिया। तकरीब से साबिक सदर हाजी अब्दुल नाफे और साबिक सदर हाजी इमरान काकड़ ने भी खिताब करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तारीख और अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। इस मौके पर मुख्तलिफ ताजिरान, रहनुमाओं और कबायली मुशीरान ने नौ मुंतखब काबीना को हार पहनाकर मुबारकबाद दी। भूरेवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में तंजीम साजी से मुतालिक एक अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर और मेंबर कौमी असेंबली अब्दुल रहमान कांजू ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद, मकामी MNA चौधरी फकीर अहमद आरई, सैयद साजिद सलीम और मेहदी शाह समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झैली तंजीमों के ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने अपने साथ ज्यादतियों और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। डिविजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब्दुल रहमान कांजू ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा है। मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मियाँ साहब को जेल में बंद करने से मसले हल होते तो मियाँ साहब रजाकाराना तौर पर जेल चले जाते। बदकिस्मती से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तंजीम साजी नहीं की। तंजीम साजी हुकूमती दौर में होनी चाहिए थी। हम अपने वर्कर्स के साथ हैं और जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी भी मुकम्मल कर ली जाएगी। कराची में इमाम हुसैन के चहलम के दौरान मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्कद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। इजलास की सदारत एडिशनल IG कराची ने की। इजलास में शिया मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और मरकजी मुंतज़मीन ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान शहर में चहलम इमाम हुसैन के हवाले से पुलिस की जानिब से किए जाने वाले जुमला इक़दामात और हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट SSPs ने चहलम के मौके पर शहर में सिक्योरिटी के मौसर इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी। पुलिस अफसरान को चहलम के दौरान मजालिस और जुलूसों की मुंतज़मीन से राबते में रहने और सिक्योरिटी इंतज़ामात को मौसर बनाने के लिए उनकी मशावरत से तरतीब देने की हिदायत भी जारी की गई। कराची के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त
सख्त निगरानी के लिए मौसर हिकमत अमली तरतीब दी गई है। शहर के हसास इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशंस करने और पुलिस मोबाइल और मोटरसाइकिल गश्त बढ़ाने की हिदायत की गई। चहलम के दौरान रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बाहिमी राबते और भरपूर ताउन की भी हिदायत जारी की गई, जबकि इजलास के इख्तिताम पर जोनल DIGs को शहर में सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात का सख्ती से जायजा लेने की हिदायत भी जारी कर दी गई। और अब नजर डालते हैं DNN एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। मेरी सियाह रंगत मुझे नाकाम नहीं कर सकती, अदाकारा आमना इलियास ने वाजे कर दिया। पाकिस्तान की टॉप मॉडल और अदाकारा आमना इलियास ने सोशल मीडिया पर अपनी सियाह रंगत के हवाले से एक अहम पैगाम जारी किया है। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर आमना इलियास ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें मॉडल अपनी गहरी रंगत के बावजूद भी दिलकश और पुरकशिश नजर आ रही हैं। इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए आमना इलियास ने अपनी गहरी रंगत से मुताल्लिक लिखा कि मेरी गहरी रंगत मुझे नाकाम नहीं कर सकती और ना ही मुझे मेरे किसी मकसद में गिरा सकेगी। आमना इलियास ने लिखा कि मेरी जिल्द चाहे जैसी भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने मकासद को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी और उन्हें हासिल कर रहूंगी। टीवी अदाकारा मिनाल खान का नया फोटोशूट उनके लिए अजाब बन गया, शदीद तनकीद का सामना। अदाकारा मिनाल खान को नए फोटोशूट पर कड़ी तनकीद का सामना है। अदाकारा की नामवर शू ब्रांड बॉर्जन के लिए फोटोशूट की वीडियो जारी हुई जिसमें वो मॉडल हसनैन लहरी के साथ नजर आ रही हैं। अदाकारा वीडियो में लेटी हुई नजर आ रही हैं जबकि हसनैन लहरी उनके साथ बैठे हुए हैं, जिस पर सारिफीन ने मिनाल खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि मिनाल खान को ऐसा फोटोशूट ज़ेब नहीं देता और वो किसी तरह भी अदाकारा ऐमन खान की बहन नहीं लग रही। कुछ सारिफीन ने उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट ना करने का भी मशवरा दे दिया। और अब DNN स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। साबिक कप्तान सलीम मलिक इंसाफ के हुसूल के लिए पुरउम्मीद नजर आते हैं। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक की ताहयात पाबंदी के खात्मे के लिए अपील केस की समाअत का आगाज हो गया है। अदालत में PCB और साबिक कप्तान सलीम मलिक के वकला ने जवाब जमा करवा दिया है। PCB के खुद मुख्तार जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सलीम मलिक केस की समाअत की। समाअत के बाद साबिक कप्तान सलीम मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुरउम्मीद हूं कि इंसाफ पर फैसला होगा और उन्हें उनका हक मिलेगा। सलीम मलिक के वकील का इस मौके पर कहना था कि अपील का जवाब जमा करवा दिया है। PCB के जवाब की कॉपी आज मौसूल हुई है। आइंदा समाअत बहस का सिलसिला शुरू होगा। केस की समाअत 12 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एसोसिएशंस की अंडर 19 क्रिकेट टीम्स का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एसोसिएशंस के अंडर 19 स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुल्क भर में मुनाक़दा ओपन ट्रायल्स में तकरीबन 7000 खिलाड़ियों ने शिरकत की। सरबराह जूनियर सिलेक्शन कमेटी सलीम जाफर का कहना है कि हमने ट्रायल्स पर आने वाले तमाम खिलाड़ियों को मुनासिब मौके दिए। वाज़ेह रहे कि नेशनल अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट 13 अक्टूबर और नेशनल अंडर 19 3-डे टूर्नामेंट 5 नवंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। कौमी टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक 2020 क्रिकेट में ज्यादा रन्स स्कोर करने वाले दुनिया के तीसरे बेहतरीन बल्लेबाज बन गए। 38 साला शोएब मलिक ने नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से नॉर्दर्न की टीम के खिलाफ मैच में 20 रन स्कोर किए, जिसके साथ ही वो 9,922 2020 रन्स स्कोर करने वाले साबिक कीवी कप्तान ब्रेंडन मैकोलम से आगे निकल गए। शोएब मलिक अब तक 390 2020 मैचेस में 37.31 की औसत 9,926 रन स्कोर कर चुके हैं, जिनमें 61 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। 2020 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का एजाज वेस्ट इंडियन ओपनर क्रिस गेल के पास है, जिन्होंने अब तक 13,296 रन बना रखे हैं। उन्हीं के हमवतन कैरन पोलार्ड 10,298 रन
के साथ इस फहरिस्त में दूसरी पोजीशन पर विराजमान है। और लेजेंड ऑलराउंडर वसीम अकरम की अहलिया शनायरा अकरम की सोशल मीडिया पर नई तस्वीर ने धूम मचा दी। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की अहलिया और समाजी कारकुन शनायरा अकरम की नई तस्वीर देखने के बाद मदह उनकी आंखों में डूब गए। समाजी कामों में हमेशा सबसे आगे रहने वाली और माशरती मसाइल पर अपनी आवाज बुलंद करने वाली शनायरा अकरम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी दिलकश तस्वीर पोस्ट की है। शनायरा की नई तस्वीर देखकर मदह उनकी तारीफ किए बगैर ना रह सके और कमेंट सेक्शन में शनायरा के लिए बेशुमार तारीफी पैगामात जारी किए। कुछ सारिफीन ने शनायरा जैसी अहलिया का साथ मिलने पर वसीम अकरम को खुशकिस्मत भी करार दे दिया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।